नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग सीडीएस एफकेट सीएपीएफ में। एग्जाम चाहे कोई भी हो, सबके दिमाग में एक दुविधा होती है, एक डाउट होता है कि सर सेफ स्कोर क्या है, कट ऑफ क्या है, पिछले कुछ सालों में क्या मार्क्स थे स्टूडेंट्स के जिस पे उन्होंने क्लियर किया। वो सब दुविधा जो है आपकी रिगार्डिंग सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, वो मैं आकाश देव इस सेशन में बहुत प्रिसाइज तरीके से क्लियर करने वाला हूं। तो आप ये ना सोचें कि मैं आपको बताऊंगा कि किस साल में कितनी कट ऑफ गई, वो तो हम बात करेंगे ही, लेकिन यहां पे कीवर्ड इज एनालिसिस। मैं आपको बताऊंगा ये जो सीएपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम है जो यूपीएससी करवाता है, जिसके थ्रू आप इन सभी फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे जाकर ज्वाइन करते हैं, उसकी जो कट ऑफ है उसको पहले तो समझो कि कट ऑफ निकलती कैसे है, बिकॉज ये थोड़ा सा अलग प्रोसेस है बाकी एग्जाम से। सीडीएस एफकेट की जो कट ऑफ है वो अलग तरीके से हम लोग देखते हैं, इसीलिए इस सेशन को एंड तक देखिएगा, आपके सभी डाउट्स में क्लियर करूंगा। और अगर कोई डाउट बच जाता है तो कमेंट करके मुझे बता देना। तो मेक श्योर यू ऑल शेयर दिस सेशन। लेकिन इससे पहले कि मैं ये सेशन स्टार्ट करूं, मैं एक आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, एक मैं आपको आगाह करना चाहता हूं इस चीज से कि आपकी ये जो कट ऑफ होती है इट इज नेवर इक्वल टू टारगेट। ये बात मेरी हमेशा गांठ बांध लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि कट ऑफ को ही वो अपना टारगेट बनाते, भाई इतनी कट ऑफ गई थी, हमने इतनी तैयारी करनी, इतने मार्क्स लाने हैं, जो कि गलत बात है। आपको हमेशा ऐसी तैयारी करनी जो कि कट ऑफ से आपको काफी आगे लेकर जाए, ताकि मेरिट के अंदर आपका जो नाम है वो एकदम टॉप पे होना चाहिए। एनीवेज, नाउ टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबसे पहले आप ये समझो, देखो सीएपीएफ के पेपर में क्या दो पेपर होते हैं, आपको ये बात पता है। पेपर 1 भी होता है और पेपर 2 भी होता है। तो ये जो हमारे दो पेपर है, इसमें पेपर 1 तो क्या है, जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस का, ये सब एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर है हमारा, जो सुबह के टाइम होता है 250 मार्क्स का। और पेपर 2 जो होता है वो जनरल स्टडीज वगैरह ऐसे है, वो रिटन पेपर होता है, यू नो दिस थिंग, ये 200 मार्क्स का है। पहले तो ये चीज ध्यान में रख लो। अब आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो पेपर 1 है उसको इवेल्युएट किया जाता है सबसे पहले, और जब उसको इवेल्युएट किया जाता है तो पेपर 2 आपका तभी इवेल्युएट होगा जब पेपर 1 में आप कट ऑफ को पार कर रहे हो या फिर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को तैयार कर रहे हो, पार कर रहे हो। अब ये मार्क्स कितने जाते हैं ये हर साल वेरी करेगा, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है। हो सकता है किसी साल 95 ही मार्क्स चाहिए हो 250 में से, हो सकता है किसी साल 120 मार्क्स चाहिए हो 250 में से। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है सबसे पहले तो कि पेपर 1 की जो कट ऑफ है उसको पार करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपका पेपर 2 इवेल्युएट होगा। ये पहली चीज अपने दिमाग में रख लें। दूसरी बात, पेपर 2 में एज सच कोई कट ऑफ नहीं निकलेगी, लेकिन पेपर 2 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए आपको 25%, यानी कि 50 मार्क्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी। 200 में से 50 नंबर तो आपको लाने ही है। उसके बाद फिर इंटरव्यू की जो कॉल आती है वो होता है पेपर 1 प्लस पेपर 2 के हिसाब से, मतलब पेपर 1 के 250 मार्क्स प्लस पेपर 2 के 200 मार्क्स में से, यानी कि आउट ऑफ 450 मार्क्स में से आपकी इंटरव्यू कॉल आएगी, एक वो कट ऑफ है। तो दो कट ऑफ है, एक पेपर 1 की कट ऑफ आप पार करते हो, पेपर 2 इवेल्युएट करवाते हो, और पेपर 1 पेपर 2 को मिला के कट ऑफ पार करवाते हो, तब आपको पीईटी और इंटरव्यू की कॉल आती है। अब एक चीज ध्यान रखो, इन सब चीज के बीच में इस चीज को कभी नहीं भूलना आपने कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हमें पेपर 2 में भी चाहिए होते हैं। इतना आपको समझ आ गया है? अगर आप यहां तक भी पहुंचे, मेक श्योर यू लाइक द सेशन ताकि सब स्टूडेंट्स तक ये पहुंचे, डू शेयर इट एज वेल। अब मैं आपको एक रियलिस्टिक सिनेरियो दिखाने वाला हूं जिससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसको ध्यान से देखिएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले रहा हूं। किसी साल पेपर 1 की 250 में से कट ऑफ गई 111, और पेपर 1 प्लस पेपर 2 जो है उसकी कट ऑफ गई 172 मार्क्स। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। एक एग्जांपल है, अब हमारे पास यहां पर 3 कैंडिडेट्स हैं। एक है कैंडिडेट नंबर 1। कैंडिडेट नंबर 1 ने यहां पर क्या किया, पेपर 1 में 135 मार्क्स स्कोर कर दिए और पेपर 2 में 45 मार्क्स स्कोर कर दिए, तो इसके कितने टोटल हो गए, 180 मार्क्स हो गए। बहुत बढ़िया। तो 180 मार्क्स मतलब पेपर 1 पेपर 2 की कट ऑफ तो इसकी पार हो गई, लेकिन क्या ये बंदा पास होगा? कभी नहीं पास होगा। क्यों नहीं पास होगा? क्योंकि यहां पे पेपर 2 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने से ये व्यक्ति चूक गया, तो ये आउट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो यहां पर हम यहां क्रॉस कर देते हैं। अब मैं कैंडिडेट 2 दिखाता हूं। ये लड़की जो है, ये कैंडिडेट 2 है, इसने पेपर 1 में 120 मार्क्स लाए, 111 से ज्यादा है, बहुत बढ़िया।
पेपर 2 में सिर्फ 60 नंबर लाई और ये टोटल 180 मार्क्स ले आई, बहुत बढ़िया। तो क्या ये पास होगी? बिल्कुल पास होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसने सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है, ये बिल्कुल यहां पे पास होगी। ये वाली कट ऑफ भी इसकी पार है, ये वाली कट ऑफ भी पार है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी इसके हैं पेपर 2 में। अब एक है हमारे तीसरे खिलाड़ी ये। अब यहां पे ये जो व्यक्ति हैं इनकी भी दिक्कत हो गई, ये तो पेपर 1 में ही खराब कर गए, यहीं पे आउट हो गए। हालांकि पेपर 2 बहुत अच्छा था इनका, 90 मार्क्स लेकर आया ये पेपर 2 में, लेकिन पेपर 1 में डाउन चला गया। तो चाहे इसके भी टोटल 180 मार्क्स है, पर ये भी आउट है, चाहे ये भी आउट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर सिर्फ ये लड़की पास करेगी पेपर, ये भी फेल, ये भी फेल, डिस्पाइट इन सबके मार्क्स सेम है, इसके 180 मार्क्स, इसके 180 मार्क्स, इसके 180 मार्क्स। मजेदार है ये एग्जाम्पल की नहीं है, ये बताओ मुझे। इतना इजी तरीके से आपको कभी कट ऑफ समझ नहीं आएगी। तो आपको किन्हीं चीजों का ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, तभी आपको पूरा ध्यान रखेगा। तो देखो, पहला तो हमें ध्यान रखना है कि मैक्सिमाइज करना है आपको पेपर 1 का स्कोर सीएपीएफ में। मतलब आउट ऑफ 250 आप कितना बूस्ट कर सकते हैं, अपना बूस्ट कर लो, फाइनल मेरिट लिस्ट तक आपको ये साथ देगा। 120, 130, 140 मार्क्स तक आप ला सकते हो आराम से, अगर आप अच्छे से तैयारी करो तो। मेक श्योर करो कि आपके 50 मार्क्स आए पेपर 2 में। हालांकि टारगेट तो आपका 100 प्लस होगा, लेकिन 50 मार्क्स तो लाने ही नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी। और ऑफ कोर्स क्लियर ओवरऑल कट ऑफ करो आउट ऑफ 450 मार्क्स, ये बहुत जरूरी है। अब कट ऑफ कितनी है ये मैं अब आपको बताऊंगा, ये सारा एनालिसिस था। अब हम लोग बात करेंगे कि भैया कट ऑफ जाती कितनी है, या कितनी गई है पिछले कुछ सालों में, ये हम ध्यान रखेंगे। तो आप ये बात बताओ कि क्या यूजफुल लग रही है क्लास, कमेंट करके जरूर बताओ अगर आपको वैल्यू एडिशन लग रहा है। पूरे इंटरनेट पे आपको इस तरह की कट ऑफ एनालिसिस कहीं नहीं मिलेगी, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। अब ध्यान रखेंगे कि जब मैं कट ऑफ का ट्रेंड देखता हूं पिछले कुछ सालों का, तो मैं अगर पेपर 1 सीएपीएफ का कट ऑफ का ट्रेंड देखता हूं आउट ऑफ 250 मार्क्स, तो एक मैं बस बेसिक आइडिया अभी आपको दूंगा। जैसे 90s की लाइन में भी कट ऑफ गई है, 120 को प्लस भी कट ऑफ गई है, हर साल चेंज होती रहती है। तो आप ये नोटिस करें कि ये रेंज तो बहुत बड़ी है। अगर आप देखें कट ऑफ कभी ज्यादा है तो कभी कम है, वो डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है। और आप अगर देखते हैं आउट ऑफ 450, तो जो कट ऑफ गई है वो आप देखोगे 200 प्लस हमने भी देखी है, वी हैव सीन लोअर लेवल एज वेल। तो इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। नाउ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज, हर साल की मैं कट ऑफ आपको बताता हूं। जैसे 2015 से स्टार्ट करते हैं, मैं जनरल की अभी कट ऑफ की बात कर रहा हूं, बाकी भी मैंने यहाँ लिख रखी है, आप इसको अच्छे से देख लो। जैसे हम लोग बात करें जनरल की, तो 111 की कट ऑफ गई थी। ये मैंने ये वाला एग्जांपल लिया था अभी, वो जो मैं 3 कैंडिडेट दिखाए थे, मैं 2015 का एग्जांपल लिया था। 111 कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 250। जिन्होंने ये क्लियर कर दी, उसके पेपर 2 भी उन्होंने लिखा। पेपर 1 पेपर 2 यानी कि 450 में से 172 सिर्फ कट ऑफ गई। फिर इंटरव्यू जो कि 150 मार्क्स की होती है, उसको मिला के 275 वाज द कट ऑफ। ये है 2015 का हिसाब किताब, ठीक है। अगर मैं अगले साल बात करूं यानी कि सीएपीएफ 2016 की, तो हमने क्या देखा, कट ऑफ बढ़ी 114 तक चली गई। एंड यहां पे पेपर 1 पेपर 2 की 188 थी कट ऑफ, एंड फाइनली 290 पे सिलेक्शन हुई है लोगों की। हैविंग सेड दैट, 2017 की अगर मैं बात करूं, इस साल पेपर थोड़ा इजी आ गया था। पेपर 1 तो 124 गई थी कट ऑफ, और यह पेपर 1 पेपर 2 मिला के 206 गई थी कट ऑफ। ये एक्सट्रीम केस था, एंड फाइनल सिलेक्शन 316 पे हुई। समझ आया आपको? अब ये जो 206 है आउट ऑफ 450, ये मतलब एक एक्सट्रीम लिमिट है, ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद 2018 में फिर से गिरी, 95 कट ऑफ गई पेपर 1 की। पेपर 1 पेपर 2 मिला के 166 की 282 पे सिलेक्शन हुई। तो आप ये मान के चलें, इवन 2020 की मैं बात करूं, तो यहां पे भी 118 लगभग पेपर 1 की है और 205 है पेपर 1 पेपर 2 मिला के। तो आप ये मान के चलो 205 206 जो है, दैट एक्चुअली इज द एक्सट्रीम केस सिनेरियो। ये तो चलो पेपर 2 में आप पढ़ते ही हो। तो आपको कई बार अगर बात आती है कि सर सेफ स्कोर क्या है, तो आप ये देखो कि आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर 1 में 250 मार्क्स का पेपर है। अगर हम लोग टारगेट करके चले कि हमें 130 से 140 के बीच में लाने हैं, बाकी देखिए डिफिकल्टी लेवल के ऊपर आपके होगा। और पेपर 1 में आप 110 भी अगर टारगेट कर लेते कि 110 चाहिए हमें, तो यू लैंड इन अ वेरी सेफ जोन, ठीक है। तो आप ये मान के चले, मान लो 240 की हम लोग बात करते हैं यहां पे। मैं जानता हूं कि यहां पे बहुत वेरिएबल है, ये नंबर डिफिकल्टी पे डिपेंड करेगा, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं। तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी सेफ स्कोर। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये लाना ही है, क्योंकि देखो जहां तक सिलेक्शन की बात है, तो आप अगर ध्यान से दो, मतलब मैं एक लास्ट जो एक पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है कट ऑफ, यहां पे देख लो। इस साल 205 अगर कट ऑफ गई है,
कोई 240 भी लाएगा या ठीक ठाक इंटरव्यू में करेगा तो 325 नंबर तो आ ही जाने हैं, लेकिन अगर इंटरव्यू खराब जाती है तो प्रॉब्लम होती है। यहां पे 205 वाला व्यक्ति जो है, आपको पता है उसको कितना जोर लगाना पड़ेगा यहां पे इंटरव्यू में 150 में से। दिस इज द प्रॉब्लम। तो हमारा फाइनल सिलेक्शन का टारगेट है इस साल जो 240 नंबर लेकर आया, तब जाके उसका इंटरव्यू में बाद में आपकी एक डिजायरेबल सर्विस मिलती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपका ये टारगेट ही होना चाहिए, मैं इतना कह रहा हूं कि एक सेफ स्कोर है 230s 240s में कि हां आपकी जो सिलेक्शन है उसके चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं। ये मैं यहां पे आपको बताना चाह रहा हूं। मैंने आपको हर साल की कट ऑफ बताई, मैंने ये बताया कि कट ऑफ को कैलकुलेशन किस हिसाब से हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर सही मायने में देखो तो ये जो यहां पर ये अपर लिमिट्स भी हैं, ये तो चलो 205 206 की ही है पेपर 1 पेपर 2 को मिलाकर, लेकिन आपका मैं फिर से बोलूंगा टारगेट नहीं होना चाहिए। मैंने एक आपको आइडिया दिया है, दिस इज अ बेसिक आइडिया कि सीएपीएफ में इस डोमेन में आप जाके देखते हैं। आपको तो अपना बेस्ट देना है एग्जाम में, इसमें कोई शक नहीं है। मैं फिर से बताऊंगा कि आपको कभी भी कट ऑफ को अपना टारगेट नहीं बनाना, ये हमेशा मेरी बात को गांठ बांध लो। सेशन अगर अच्छा लगा है तो फटाफट से इसको लाइक जरूर कर दो, मैक्सिमम इसको शेयर करना है आपने। एंड इफ यू आर सपोर्टिंग सच सेशंस, आई अश्योर यू कि मैं और बेहतरीन सेशंस आपके लिए लेकर आऊंगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग हम लोग जो सीएपीएफ की हम बात करते हैं, तो सीएपीएफ का एक प्रॉपर तरीके से हम फाउंडेशन को आपकी स्ट्रॉन्ग करने के लिए वी हैव गॉट द कोर्सेज एज वेल, जो कि आप बिल्कुल ले सकते हैं। यू टेक अ सब्सक्रिप्शन, और उसके साथ साथ आप टेक्स्ट बुक का पास भी ले सकते हैं, जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करते हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में। तो ये सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए। नॉट ओनली मी, शरद सर, श्वेता मैम, नवीन अय्यर सर, जयदीप कश्यप सर एंड शैलेंद्र सर, वी ऑल आर देयर टू गाइड यू ऑल द टाइम। हर तरह से पेपर 1 पेपर 2 के लिए, इवन यूट्यूब पे भी आपको पता होगा मैं एसए की क्लासेस भी ले रहा हूं अभी। प्रॉपर तरीके से मैंने कई इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसको करवाया है। तो आपके लिए ये बेस्ट एक सिनेरियो है कि आप बढ़िया से तैयारी करें, और कभी भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं मेक श्योर यूज द कोड जोश, ताकि यू आर गेटिंग टॉप नॉट डिस्काउंट एज वेल। मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको सभी रेलिवेंट नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहे। तो ये था मेरी तरफ से सीएपीएफ का कट ऑफ एनालिसिस और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा हो। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।